नमस्कार एंड हाय टू एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम घरेलू आदमी। चलिए आज बनाते हैं सिंपल और इजी वाइट पास्ता की रेसिपी। और इसके लिए सबसे पहले एक प्याज को हमें काट लेना है डाइसेस के अंदर, और आधा प्याज लेगा 2 लोगों के लिए, और डाइसेस में कट करके इसकी पंखुड़ियाँ निकालने के लिए हमें इस तरीके से। और उसके बाद यही चीज़ हमें करनी है शिमला मिर्च के साथ। मैं यहाँ पे एक हरी शिमला मिर्च ले रहा हूँ, इसको काटा और मैं इसको डाइसेस में कट कर लूँगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हरी के साथ पीली और लाल शिमला मिर्च डालना चाहते हैं या नहीं। इसके साथ आप मशरूम भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, लेकिन मैंने ब्रोकली ज़रूर डाली है। वाकई में बहुत ही टेस्ट एनहांस करती है, बहुत अच्छी होती है ब्रोकली खाने के अंदर। तो मैंने एक ब्रोकली को लेके इसको कट कर लिया है और इसके बाद मैं इसको अपने अलग रख देता हूँ। वाइट पास्ता के अंदर लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होना चाहिए, यही मेन फ्लेवर है इसका। तो लहसुन को हम लोग कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2 लहसुन की कलियाँ ले रहा हूँ। और फिर लीजिए श्रद्धा अनुसार स्वीट कॉर्न। तो मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी स्वीट कॉर्न ले रहा हूँ। चलिए अब चीज़ के बारे में बात कर लेते। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्लेन मोज़रेला चीज़ ले रहा हूँ, पिज़्ज़ा चीज़ ले रहा हूँ क्योंकि वो चिपकती है और ख़राब कर देती पूरी बेशमेल सॉस को। तो चीज़ भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार लें, जितना आपको पसंद हो उतना आप चीज़ ले सकते हैं। तो बेशमेल सॉस के बारे में बात हुई, यानी वाइट पास्ता की सॉस के बारे में बात हुई है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा इक्वल पार्ट्स में मक्खन और मैदा। तो यहाँ पे मैंने 11 ग्राम मक्खन लिया है, तो 11 ग्राम मैं मैदा लूँगा। और इसको वे करने के लिए मैं एक वे मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग 11 ग्राम मक्खन और 11 ग्राम मैदा है। तो अब पास्ता को पकाना है, जिसके लिए एक सॉस पैन के अंदर हम लोग 2 ग्लास पानी ले लेंगे और इसको गैस चढ़ा के उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही उबल जाएगा इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालना है सीजनिंग के लिए, और नमक के बाद फ़ौरन जाएगा पास्ता। अब पास्ते को कितनी देर तक उबालना है ये पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो मैंने इसको 8 से 9 मिनट पकाया है अपने पैकेट के ऊपर दिए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये पका है या नहीं पका है। तो काट के मैंने चेक किया और हाँ जी, ये पक चुका है। तो अब पास्ता को छानने से पहले पास्ता का पानी ज़रूर निकाल लें, क्योंकि एक सॉसी और अच्छे पास्ता के लिए पास्ता वाटर बहुत ज़रूरी है, यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो अब बस पास्ता को पानी से निकाल के ऑयल लगा के एक प्लेट के अंदर रख लेंगे इस तरीके से। और फिर इसी उबलते हुए पानी के अंदर पहले हम स्वीट कॉर्न डाल देंगे, और स्वीट कॉर्न को थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर हम लोग जो हमारी ब्रोकली कटी हुई थी उसको डालकर ब्लांच कर लेंगे। तो ये मैंने ब्रोकली और स्वीट कॉर्न दोनों को ही पका लिया है, और अब इसको मैं छान के एक अलग प्लेट के अंदर रख देता हूँ। अब तीसरे चरण के अंदर हमें सब्जियों को पकाना है। तो सब्जियों को पकाने के लिए सबसे पहले ऑलिव ऑयल को एक पैन में लेके गरम कर लेना है, और जैसे ही ऑलिव ऑयल गरम हो जाए इसके अंदर हम लोग कटी हुई लहसुन डाल देंगे, और लहसुन को थोड़ा सा पका के इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च को डाल लेंगे। और इनको तब तक पकाना है जब तक कि इनका कच्चापन ना निकल जाए। और जब आपको लगे कि इनका कच्चापन निकल गया है तो इसके अंदर कॉर्न और ब्रोकली को डाल के उनको भी थोड़ा सा पका लें। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, और उसका कारण ये है कि बहुत सारे ऑरिगेनोस के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो नमक को डालना मैंने अवॉइड किया है। और जब ये पक जाए तो इनको एक अलग से प्लेट के अंदर हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे कि ये पक गए तो मैं ज़रा इसको प्लेट के अंदर निकाल लेता हूँ। और कुछ लोग इस टाइम पे जो है ना चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो यहाँ पे भी डालना पसंद करते हैं, मैं उसको अभी नहीं डाल रहा हूँ। तो बस अब बेशमेल सॉस बना के सारी चीज़ों को असेंबल करना है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मक्खन, और मक्खन को पैन में डाल के मैं इसको पिघला लूँगा। जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा इसके अंदर जो मैदा हमने लिया था उसको हमें डाल के पकाना है। बेसिकली अब आप मैदे का हलवा बना रहे हैं दूध के अंदर। तो ये ध्यान रखें कि इसके अंदर लम्स वगैरह ना पड़े। तो धीरे धीरे दूध डाल के इसको चलाते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह जो इसकी हैं गांठें वगैरह खुल जाएं। तो गांठें चम्मच से तो नहीं खुली, तो मैंने बैलून लिया और बैलून से जो है लगातार इसको चलाता रहा, और धीरे धीरे मैं दूध डालता रहा ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़े। तो बस इसी तरह दूध डालते हुए आपको इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते रहना है। और जैसे ही आपको लगे कि पक गया है तो एक चम्मच ले लें, और चम्मच को जो है ना इस सॉस के अंदर डाल के उसके पीछे एक उंगली फिरा के देखें। अगर इसकी लाइन स्टेबल है तो हाँ, ये सॉस सही पक गई है और कंसिस्टेंसी भी इसकी सही है। तो बस इसके बाद मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स इसमें इस वक्त डाल रहा हूँ। बेशमेल सॉस अब तैयार है।
तो चलिए पास्ता को जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो जो सब्जी हमने पहले पका के रखी थी उनको अब इस बेशमेल सॉस में डालने का टाइम आ गया है। तो सब्जियों को डाल के बेशमेल सॉस के अंदर अच्छी तरह से हम लोग मिला लेते हैं। और जब हमें लगे कि हाँ ये अच्छी तरह से लिपट गई हैं सारी की सारी इस सॉस के अंदर, तो हम लोग अपने पास्ता को भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये लिए हमने पास्ता अपना, और पास्ता को हम लोग ऐड करके फिर से इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये पूरी तरह से इस पास्ता को भी कोट कर ले। जब हमें लगेगा कि बस पास्ता पूरी तरह से कोट हो गया, तो जो हमने पानी निकाल के रखा था पास्ता का उसको इसके अंदर डाल देंगे। अब पानी डालने से दो चीज़ें होंगी, एक तो ये सॉस जो है वो थोड़ी सी क्रीमी हो जाएगी, और दूसरा इस पानी की वजह से जो सब्जियां और पास्ता हमारा ठंडा हो गया था उसको भी दोबारा गर्म होने का मौका मिल जाएगा। तो जैसे पास्ता का वाटर वगैरह डाल के हम लोग इसको चलाएं तो थोड़ा सा गैस तेज़ कर दें। अब जो चीज़ ग्रेट करके रखी थी हमने उसको भी इसके अंदर डाल के मिला लेते हैं ताकि सारी की सारी चीज़ एक साथ आ जाएँ। अब यहाँ पे वैसे ये पास्ता पूरी तरह से तैयार है और लग भी अच्छा रहा है, लेकिन इसमें एक कमी है और वो है ब्लैक ऑलिव्स की। तो अगर आपको ब्लैक ऑलिव्स पसंद है तो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास घर में रखे हुए हैं, और अगर नहीं है लेकिन फिर भी डालना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो जो रोड साइड के ऊपर पिज़्ज़ा बनाने वाले हो तो उन भैया को आप कह सकते हैं कि भैया मेरे को 20 रुपये के ऑलिव्स दे दो, और उस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पकने के बाद मैं इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऊपर से डालूंगा, और एक बार पास्ता को पूरी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें नमक के लिए टेस्ट करूंगा। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा नमक कम लगा, तो इसलिए मैं ऊपर से 1 चम्मच जो है ना नमक ऊपर से डाल रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा पास्ता कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये रखी मैंने अपनी सिंपल सी प्लेट, और जो पास्ता था उसको मैं ले आया हूँ। और बस आराम से जितना आपको पोर्शन साइज चाहिए उस हिसाब से आप लोग खाइए। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को रैप करूँ, मैं ऑनेस्टली आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको पास्ता किस तरीके से पसंद है। क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं इस रेसिपी के अंदर, किन चीज़ों को एडिशन या किन चीज़ों का सब्ट्रैक्शन मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो डेफिनेटली अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर बेधड़क। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, देखते हैं क्या बनाते हैं अगले उसके अंदर। सो आई होप टू सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब यार प्लीज़। अगर यहाँ तक देख लिया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। बाय।